एक घने जंगल में, जहां सूरज की किरणें छन छन कर आती थीं, रहता था एक हाथी जिसका नाम था अशोक। अशोक बड़ा और ताकतवर था। उसकी आंखें सुबह की ओस की तरह चमकती थीं। उसका सबसे अच्छा दोस्त था एक छोटा सा चूहा, छोटू। छोटू फुर्तीला और चालाक था। उसकी मूछें उत्साह से फड़कती रहती थीं। एक दिन अशोक और छोटू नदी के किनारे खेल रहे थे। वे खूब पानी में छपाछप और मस्ती कर रहे थे, इतना कि उनके पेट भूख से गरजने लगे। हाय राम, अशोक बोला, मुझे बहुत भूख लगी है। हम क्या खाएंगे? छोटू, जो हमेशा उपाय ढूंढ लेता था, एक पत्थर पर चढ़ गया। उसने दूर तक देखा। चिंता मत करो अशोक, छोटू चिल्लाया। मुझे एक जगह पता है जहां बहुत रसीले फल उगते हैं। मेरे पीछे आओ। और फिर यह अनोखी जोड़ी जंगल के और अंदर चल पड़ी। उनकी दोस्ती उन लताओं की तरह मजबूत थी जो पुराने पेड़ों से लटकी हुई थीं। जंगल आवाजों से गुलजार था। ऊपर पेड़ों से बंदर बतिया रहे थे। रंग बिरंगे तोते पत्तों के बीच उड़ रहे थे। अशोक सावधानी से घने जंगल में चल रहा था। उसके बड़े बड़े पैर छोटे छोटे जीवों को कुचले बिना आगे बढ़ रहे थे। क्या हम पहुंच गए छोटू? अशोक ने पूछा। उसका पेट जोर से गरज रहा था। छोटू, जो अशोक के सिर पर बैठा था, ने अपने छोटे से पंजे से इशारा किया। बस थोड़ा और आगे मेरे दोस्त, मुझे पके आमों की खुशबू आ रही है। हवा में पके आमों की मीठी खुशबू फैल गई। छोटू की मूछें उत्साह से फड़कने लगीं। वो तो जैसे आमों का रस अपनी जीभ पर महसूस कर रहा था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक चुनौती उनका इंतजार कर रही है। एक ऐसी चुनौती जो उनकी दोस्ती और बहादुरी की परीक्षा लेगी। वे एक तेज बहती नदी पर पहुंचे, जिसका पानी किसी भूखे जानवर की तरह दहाड़ रहा था। हाय राम, अशोक चिल्लाया, हम इसे कैसे पार करेंगे? पानी का बहाव बहुत तेज था, अशोक के मजबूत पैरों के लिए भी। छोटू, जो हमेशा की तरह फुर्तीला था, अशोक की सूंड से नीचे उतरा। चिंता मत करो, मेरे पास एक उपाय है, वो चिल्लाया। छोटू ने देखा कि पास के एक पेड़ से एक मजबूत लता लटकी हुई है। अशोक, उसने कहा, अपनी सूंड से हमें उस पार झुला दो। अशोक ने अपने छोटे दोस्त पर भरोसा करते हुए अपनी सूंड से लता को कसकर पकड़ लिया। एक जोरदार झूले के साथ वे हवा में उड़ गए और दूसरी तरफ सुरक्षित उतर गए। छोटू का दिल जोर से धड़क रहा था। वो खुशी से चिल्लाया, हमने कर दिखाया अशोक, हमने मिलकर इस चुनौती का सामना किया। अशोक मुस्कुराया, अपने बहादुर छोटे दोस्त का शुक्रगुजार। उनका बंधन इस साहसिक कार्य से और मजबूत हो गया और उन्हें उनके स्वादिष्ट लक्ष्य के करीब ले आया। आखिरकार वे आम के बगीचे में पहुंच गए। पेड़ सुनहरे आमों से लदे हुए थे। उनकी मीठी खुशबू हवा में फैली हुई थी। अशोक ने अपनी सूंड से एक मोटा आम तोड़ा और छोटू को दिया। ये लो मेरे दोस्त, उसने कहा। छोटू की आंखें कृतज्ञता से चमक उठीं। उसने एक बड़ा सा कौर लिया। वाह, बहुत स्वादिष्ट, वो चिल्लाया। उसके मुंह से रस टपक रहा था। अशोक हंसा और अपने लिए भी एक आम तोड़ा। फिर हाथी और चूहा दोनों मिलकर मीठे आमों का आनंद लेने लगे। उनकी हंसी जंगल में गूंज रही थी। जैसे ही सूरज डूबने लगा, वे आम के पेड़ों के नीचे लेट गए। उनके पेट भरे हुए थे और उनके दिल खुश थे। उन्होंने जंगल की चुनौतियों का मिलकर सामना किया था। उनकी दोस्ती किसी भी बाधा से ज्यादा मजबूत साबित हुई थी। और उस पल में जंगल की सुंदरता से घिरे वे जानते थे कि उनका बंधन वाकई कुछ खास था।